दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। ग्राम तिनस्याई के किसान को मिला शासकीय योजना का लाभ। आधुनिक मशीन से की गेहूं की बुआई। सुपर सीडर का कलेक्टर ने किया अवलोकन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण। राजनीतिक दलों के लोग रहे मौजूद। और विद्युत विभाग में कई बार फाइल जमा करने के बाद भी नहीं मिला। कई सालों से एक परिवार को विद्युत कनेक्शन। सुनाई अंधेरी की दास्तां। अब खबर विस्तार से। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना अंतर्गत नरवाई प्रबंधन तकनीक अपनाकर नरवाई जलाने से मुक्त ग्राम बनाने हेतु सुपर सीडर से गेहूं बुआई ग्राम तिनस्याई विकासखंड नटेरन में हुआ। ग्राम तिनस्याई में कृषक रविंद्र यादव द्वारा आधुनिक खेती के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ लिया गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा भ्रमण के दौरान कृषक के खेत पर पहुंचकर अवलोकन भी किया गया। देखा और क्या कुछ आज देखिए शमशाबाद नटेरन क्षेत्र में जैसा आप देख रहे हैं, मैं अभी बलखेड़ा जागीर गांव में हूँ। इसके पहले बिछिया और डंगरवाड़ा वगैरह गांव देखता हुआ मैं आ रहा हूँ। शासन की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरीके से लागू हो रही हैं और लोगों में उनके प्रति कितना संतोष है, इसके बारे में आज जानकारी देखी हमने। इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। खासकर जो गौशालाओं की जो जमीन की ज़मीनें हैं वो छुड़ाई गई है और आज देखकर बहुत सुखद एहसास हुआ कि उन ज़मीनों पर चरी वगैरह उपजाया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ पे गाय रह रही है उनको भोजन वगैरह अच्छे से प्राप्त होगा। उनकी प्रॉपर फेंसिंग कर दी गई है, जो कि एक मॉडल के रूप में निकल के आ रही है। उसी प्रकार से नल जल योजनाओं को देखा गया, लोगों के घरों में जाके देखा तो लोगों ने भी इस पर अपनी काफ़ी संतोष व्यक्त किया कि किस तरीके से नल जल योजना से जो उनके घरों में नल कनेक्शन लगे, उससे उनको जो पहले दूर जाके 1 घंटे चल के पानी लेके आना पड़ता था, उस समस्या का समाधान हो गया है। ये भी काफ़ी एक सुखद एहसास है। स्कूलों की हालत देखी गई, स्कूलों में पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, आने वाले जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं उसके लिए बच्चों से चर्चा करके उनको मोटिवेट किया गया, किस तरीके से अपना प्रदर्शन और अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में विचार किया गया। एक गांव में बिछिया में देखा हमने किस तरीके से ग्रे वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम हुआ है, जो कि एक मॉडल के रूप में बताया जा सकता है। उस गांव में बताते हुए मुझे बहुत खुश है कि उस गांव में किसी भी गली में आपको नाली और नाली का पानी नहीं दिख रहा है, पूरा स्वच्छ गाँव दिख रहा है, जो कि अन्य गाँवों के लिए भी, अन्य पंचायतों के लिए भी अनुकरणीय प्रयोग है। तो समस्याएँ भी देखने में मिली, जैसे कि अभी यहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे स्कूल में बाउंड्री वॉल की समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। और कुछ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी देखी, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र सेंटर्स भी देखे। तो मिला जुला के जो शासन की योजनाएँ हैं उनका धरातल में क्या स्थिति है उसके बारे में देखा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपके बात को सलाह है, इस तरह से अतिक्रमण हटाया है, खासकर शमशाबाद तहसील के बात करें, आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया, जैसे शासन की भाषा है उसी के हिसाब से इस क्षेत्र में बात नहीं बोला कि बेहतर अच्छा कार्य देखने को मिला है। यहाँ जो पूरी टीम प्रशासन की, सब डिवीजन ऑफिसर्स की और जो ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, सभी लोग एसडीएम साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम सुखद देखने को मिले। खाद की कमी तो के लिए प्रशासन काफ़ी मशक्कत कर रही है और पहुँचाने की कोशिश की, इसके बावजूद भी कमी बनी है। देखिए, अभी आपको मालूम है रबी सीजन में गेहूँ की बोनी का सीजन है और बोनी लगभग अब कम्प्लीशन पर है। नियमित रूप से शासन के सहयोग से डीएपी और यूरिया की उपलब्धता की जा रही है और अब तक जो पूरी स्थिति है, किसी भी क्षेत्र में डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है। हर जगह जो बोनी लगभग कम्प्लीशन पर है। हमारी जो समितियाँ हैं उनके माध्यम से भी और जो हमारे मार्केट के ब्लॉक्स हैं उनके माध्यम से भी वितरण सुनिश्चित कराया जाता है। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं है। बच्चों से क्या कुछ बातचीत हो? मैंने जैसे बताया, बच्चों की जो अभी बोर्ड आने वाले हैं, संस्कृत की उनसे चर्चा की, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछा गया। कुछ टिप्स दिए गए कि आने वाले जो 1.5 महीने हैं उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सके और परीक्षा के समय जो 3
घंटे रहती है, उसमें किस तरीके से सवालों को हल करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, इस बारे में चर्चा की गई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सभी बच्चे एक समान होते हैं और सभी बच्चों को मेरिट में आने। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने राजस्व महाअभियान के तहत संपादित किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति का जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेते हुए राजस्व अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। 3 माह से ज़्यादा का नहीं, बहुत ही अच्छी स्थिति है न्यायालय की। बताना चाहेंगे तहसीलदार त्योंदा? सर नमस्कार सर। कोई प्रयोग आपने किया है तो बाकी लोगों को भी बताना चाहेंगे? नहीं सर, वो बस निरंतर पेशी रहते हैं और उससे ज्यादा किसी को उसमें नहीं देखा सर, बस। ठीक है, तो इसी स्थिति को बरकरार रखिए। कोई भी प्रकरण 3 माह से ज्यादा का पुराना नहीं है। नगर तहसील विदिशा नगर 85% पे है। अमित बताना चाहेंगे 3 माह से पुराना। तहसील पठारी न्यायालय तहसीलदार तहसील पठारी ये 94.97% पे है। वार्ड क्रमांक 39 निवासी एक परिवार अपने घर में रोशनी के लिए विगत 15 सालों से परेशान है। उसने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा कई बार फाइल जमा कर ली गई लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। इस परिवार की विद्युत समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद से भी हुई चर्चा। कृपा यादव। कहाँ रहती हैं आप? किला खेड़ी कॉलोनी जजी क्वार्टर। कौन सा वार्ड नंबर है ये? 39। अच्छा, कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? 15-20 सालों से। लाइट क्यों नहीं है आपके घर में? का मालूम, लगा ही नहीं रहे। कौन नहीं लगा रहा? अब बिजली घर पे जाते कागज जमा करते, मेरे रिजेक्ट करते। क्या कह रहे हैं वो? तो भगा देते हमें, तो जहाँ चली जाओ भाई वहाँ चली जाओ। नगर पालिका में टैक्स जमा करती हैं आप? हाँ, तहसील से हैगा। और विद्युत विभाग में कहीं थी आप, उसमें कुछ पैसे जमा किए थे आपने पहले? हाँ किए थे, 3500 रुपये किए थे। 3500 रुपये। वो पैसे वापस मिले आपको? नहीं मिले? वो रिजेक्ट कर दी फाइल और 800 रुपये काट ले। 800 रुपये काट ले। किसने काटे थे पैसे? वो बिजली के विभाग में। अच्छा, कौन परेशान कर रहा है आपको विद्युत विभाग से? अब हम का जाना सर, जहाँ से फाइल भगा दी वहाँ भगा दी, हम तो अनपढ़ पड़ेंगे, हम जानते नहीं। नहीं, आप जैसे कोई आपकी बात कर रही थी, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन है वो? अब बिजली विभाग बाबा नाम से नहीं जाना। अच्छा, नाम से नहीं जानते। तो आप अंधेरे में कैसे निकाल रही हैं? कितने परिवार में सदस्य? भी कह रही पार साहब सामने वो पेटल लेट बना के भी दे दो, तो भाभी बता रही कि जो सर ने। कितने सदस्य हैं आपके घर में? 10-11 सदस्य। आप लोग क्या करते हो? सब मजदूरी करते हैं। सब मजदूरी करते हैं। तो अंधेरे में रात में कैसे रहते होगे आप लोग? क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ेगी। कहाँ जाएंगे जी बताओ, मजदूर आदमी कहाँ जाए? पढ़ने वाले बच्चे भी हैं क्या? एक है छोटा वाला। फिर अंधेरे में कैसे पढ़ाई होती होगी? करते रहते हैं, क्या करें, समस्या आएगी। अब कहाँ जाएंगे, लाइट चोरी से लाएंगे, जुर्माना लगा दो, 35 रुपये भर दो, तो क्या मीटर लगे, वो नहीं लगाओ मीटर और पैसा खा लाए, फिर डबल से भरवा ला। मेरे विधायक जी क्या गई थी आप? विधायक जी क्या भी गई थी आप? गए थे सर। कुशवा जी, कौन सा वार्ड है ये? ये जो महिला है यादव परिवार से, इनके घर में लाइट नहीं है, 15 साल से रह रही हैं, क्या प्रयास किया गया था आपके द्वारा? अब इन्होंने विद्युत मंडल ने बोला हुआ था कि कितने समय से रह रही हैं, तो मैंने इनको निवास अपने लेटर पैड पर निवास प्रमाण पत्र दे दिया था कि ये पिछले 10-15-20 साल से यहाँ पर निवास करते हैं। इन पर जगह नहीं है, तो इन्हें चूँकि ये जगह पर कई वर्षों से ये रह रहे हैं। और फिर मैंने आदरणीय विधायक जी का ही बोल दिया था, कहीं विद्युत मंडल वाले नहीं सुन रहे हैं तो आदरणीय विधायक जी के पास ही बात जाएँ। तो मेरे ख्याल से भाई साहब ने ही बोला था, हमारे कुछ अधिकारी कारण क्या बन रहा है कि उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, ये कारण हो रहा है। रेलवे विभाग के संगठन के चुनाव को लेकर 2 केंद्रों पर मतदान की जानकारी पदाधिकारियों ने दी। रेलवे संगठन के चुनाव संपन्न हो रहे हैं।
बाबू तिवारी सह सचिव विदिशा शाखा सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ से मैं संपर्क रखता हूँ, संबंधित हूँ। अभी किस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं और क्या अभी मतदान प्रतिशत हो गया? ये जो चुनाव है ये मान्यता का है। विगत 11 वर्षों से वर्तमान सरकार द्वारा इसको स्थगित रखा गया था। सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम के अनुसार इसमें मान्यता के लिए हमारे लिए 35% अभी जो वर्तमान रेट रखा गया है उसमें 35% का प्रतिशत चाहिए। तो सरकार द्वारा यहाँ पर 5 संगठन चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में और 5 संगठनों ने अपनी ताल ठोक रही है चुनाव के मैदान में है। यहाँ पर मान्यता के लिए पूरे राष्ट्रव्यापी 19 जोन में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक मेट्रो कोलकाता है, दूसरा एक कोंकण है। 17 जोन में से 8 जोन में यहाँ प्रतिनिधित्व करना और जीतना किसी भी एक संगठन के लिए आवश्यक है जो राष्ट्र में बैठ करके जेसीएम की मीटिंग का प्रतिनिधित्व करे। संबंध में यहाँ पर जो चुनाव हो मेरा रहा है। नाम अरुण शर्मा है। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन विदिशा शाखा का सचिव हूँ। जी, आज किस तरह की एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर? आज यहाँ मान्यता का यूनियन के मान्यता का चुनाव है जो 4 और 5 तारीख को होना है। यहाँ पे दीवानगंज से लेकर परेड तक की यूनिटें जो है इस शाखा में वोट देंगी, जिनमें से दीवानगंज से लेकर सुमेर तक के वोट विदिशा में डाले जा रहे हैं, जिसका बूथ क्रमांक 13 है। और गुलाबगंज से लेकर परेड तक के जो वोट हैं कर्मचारियों के वो गंज बासोदा एसएससी ऑफिस में डाले जा रहे हैं। दोनों केंद्रों पर कितने मतदाता हैं? इस यहाँ पर 516 मतदाता हैं, जिसमें अभी तक के 232 कर्मचारियों के वोट डाले जा चुके हैं। गंज बासोदा में 359 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 150 मतदाता अभी तक वोट डाल चुके हैं। कितने बजे तक चुनाव चलेगा? ये चुनाव 4 और 5 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। कितने संगठन चुनाव लड़ रहे हैं? कुल 5 संगठन हैं इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 39 में मोटर खराब हो जाने से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कई घरों में पानी नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। पार्षद से भी हुई इस विषय पर। वार्ड 39 टीलाखेड़ी में जज कॉलोनी के पीछे मजिस्ट्रेट कॉलोनी करके एरिया है। यहाँ पे जो पानी की टंकी है, यहाँ पे आए दिन ये समस्या है पानी की, तो कि आए दिन मोटर जल जाती हैं, गड्ढे में गिर जाती हैं, पानी किल्लत होती है। 4-4 दिन 8-8 दिन तक पानी नहीं आता है। इस पर नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं देता है। कई कंप्लेंट करो, पार्षद जी के पास जाते हैं, पार्षद जी के टैंकर का बोल देते हैं, टैंकर जी पार्षद जी बुलाते हैं तो आज बोलते हैं, जब जाके कल टैंकर आता है वो भी एक टैंकर आता है। एक टैंकर 10,000 लोगों की आबादी में कहाँ से पानी मिलेगा? कब से एक टैंकर एक दिन आ जाता है तो फिर 4 दिन कोई टैंकर नहीं आता। कब से परेशान हो रहे हैं आप? ये अभी 10-12 दिन हो गए। चलो ठीक है। कुशवाहा जी कौन सा वार्ड है और यहाँ कितनी आबादी और कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर मैं वार्ड नंबर 39 है और यहाँ का पार्षद हूँ। यहाँ पर कम से 20,000 लोगों की आबादी है। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि प्रतिदिन पिछले 8 और 10 दिन से हम यहाँ पर हमारे वार्ड के रहवासी परेशान हो रहे हैं। मोटर जल जाती हैं, पानी सप्लाई हो नहीं रहा। अधिकारियों को ही बताया, आज कर देंगे, कल कर देंगे। कुछ अधिकारियों से बात की, वो कहते हैं पैसा नहीं है, मोटर नीचे गिर गई, निकलने में 10,000 रुपये लगेंगे। सीएमओ साहब से भी सुबह बात हुई थी, कल मैं देखता हूँ नए सीएमओ आई हुई है। अब चूँकि ये है कि ये समस्या का समाधान हम कब तक करेंगे? टैंकर से ही पहले कुछ दिनों से पानी भरवाया। यहाँ पर कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी हैं, कुछ समय रहते हैं, कुछ समय नहीं रहते। यहाँ की स्थिति ये है टंकी की कि कहीं 30 दिन लाइट ना जाए तो टंकी मोटरें 30 दिन ही चलती रहती हैं। अब अधिकारियों की इतनी लापरवाही है। अब जनता हमसे कहती है, अब हम जनता को पानी भाई बेतवा नदी से तो भर के पिला नहीं सकते और वहाँ से लाइन भी नहीं आई। अब अधिकारियों और प्रशासन से ही निवेदन कर सकते हैं
प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई अभी तक की है नहीं। अब उचित कार्रवाई कर रहे होते तो 10 दिन की समस्या हो गई है, अभी तक कार्रवाई हो ही जाती भाई। मोटरें चल रही होती बाकायदा, कोई भी आता है, बाउंड्री नहीं है, केबल काट ले जाता है, चोरी हो जाती है। विदिशा के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आज करीब 50 से अधिक पीएम योजना के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। एक बड़ा केंद्र बनाया जाए, जैसे बड़ा बाजार होता है ना हमारे 10-12 गाँव पे, ऐसा जो बड़ा बाजार है उसमें एक लेबर मार्केट बना रही है गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत। वहाँ क्या किया जाएगा, बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी का लिंकेज किया जाए। जैसे मान के चलो बाल वाली सामान लिया भी जाएगा और वहाँ से सामान बेचा भी जाएगा। वो एक ऐसा सेंटर आपका जो बड़ा गांव होगा, 2-3 ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा, वहाँ स्थापित करने जा रही है सरकार। ये आपकी जो समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो आपको लग रहा है कि आपका नाम आया है, आपको सीधा उसे पेमेंट करना है, वो आपको कच्चा सामान जैसे ऐसा ये इसमें बहुत जल्दी ज्यादा 6 महीने के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। छोटे उस पे आप जाके अपना सामान भी बेच सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है और क्या उद्देश्य है इसका देने, किन किन व्यक्तियों को दी गई सर? इसमें मालाकार से संबंधित है, पीएम विश्वकर्मा से, और है बास्केट मेकर जी। कितने जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई सर? इसमें लगभग 26 लोगों को बुलाया गया था, तो वो आए हैं, और मालाकार में कुछ कम आए। अच्छा, तो क्या इनका उद्देश्य क्या है, इनकी जीवन? उद्देश्य कि ये पहले से जानकारी है इनको, कर्मकार हैं ये, इनके बालक पहले से बनाते थे, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इनके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो विश्वकर्मा जी अपने प्रधानमंत्री जी का जो ये है उद्देश्य कि इनको एक आइडेंटिटी दी जाए और एक सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ये अपने काम का लोन ले सके, अपना कारोबार शुरू कर सके। गैरवार ग्राम इंटरव्यू देना है साहब, मैंने माला बनाई अच्छे से गुलदस्ता बनाए, ये गुलदस्ता बनाए मैंने खुद के हाथ से बनाए। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये माला बनाई है जी, प्लास्टिक की माला है? ये प्लास्टिक की माला है, फूलों की माला ही बनाई है, और ये गुलदस्ता ही बनाया है मैंने। तो क्या यहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है आपको? अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्या कहते हैं, टीवी में बताई ट्रेनिंग दे के मुझे क्या कहते हैं, और सर ने मौका भी बताई है। नाम नेत्राम दांगिया, मैं ग्राम सुल्तानी जी। किस तरीके की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी? सर मैंने करीब 2-3 महीने पहले पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म डाला था, तो सर का मेरे पास फ़ोन आया करीब 4 दिन पहले कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। तो सर यहाँ पे आके सर ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से बताया किस प्रकार से माला बनाई जाती है। माला सर ने बताया एक ही प्रकार की नहीं होती है, माला कई प्रकार की बनाई जाती है। फूलों की माला हुई, मनकी की माला हुई, मोतियों की माला हुई, पत्थरों की माला, जो धागे में मोती को धागे में प्रोग करके माला बनाई जाती है, वो माला कहलाती है। तो सर ने कई तरह की माले बनाने बताई सर। मुक्तिधाम क्षेत्र में नवजात मृत शिशुओं को दफनाया जाता है। मृत शिशुओं को परिजनों द्वारा अंतिम क्रियाकर्म कर जमीन में दफन तो कर दिया जाता है, लेकिन वहां घूमने वाले आवारा श्वानों द्वारा उक्त स्थान खोदकर मृत शिशु के शव को छत बिछत कर नुकसान पहुंचाया जाता है। एक दृश्य सामने आया है, वहीं दुखी परिजनों ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया है। मेरा नाम भैया लाल, कौन समाज है आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? चुड़ैल वाली माता। अच्छा, क्या हुआ था जहाँ पर आप आए थे? कहाँ पर आए थे आप? डेट हो गई थी बच्चे की। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? 6 महीने का भी नहीं था। 6 महीने का था। तो यहाँ पर आपने कहाँ पर उसको दफनाया? क्या बोलते हैं इस स्थान को? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो यहाँ पर कुत्तों की बड़ी संख्या है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो कहना चाहते हैं अगर तार फेंसिंग हो जाए तो अच्छा है। तार फेंसिंग हो जाए तो अच्छा है। कितने संख्या में कुत्ते हैं यहाँ पर? बहुत हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।